वोकेब ए वर्ड की चल रही थी। पहला वर्ड लिखा एब्स्ट्रूज, इसका मतलब होता है या तो दुर्बोध या गुप्त, यानी ऑब्स्कर, प्रोफाउंड। गुप्त के लिए क्या वर्ड आता है? आर्केन। क्या आएगा? आर्केन। या फिर कह सकते हैं रिकॉन्डाइट, है ना, रिकॉन्डाइट भी कह सकते हैं। और दुर्बोध का मतलब होता है जटिल, यानी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स। और अगर हम यहाँ लिखें तो कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। दुर्बोध। रिक्वांडाइट ऑकल्ट है, सीक्रेट है, सरप्टिटियस है, क्लैंडेस्टीन है, वो इसके सिनोनिम हुए हैं। आर्किन का मतलब भी गुप्त होता है, रिकॉन्डाइट का मतलब भी गुप्त होता है, सीक्रेट, हिडन, है ना। या फिर कह सकते हैं मिस्टेरियस या एनिग्मेटिक भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स तो का मतलब होता है जटिल, यानी दुर्बोध। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड, वो इसका मतलब होता है जटिल। एबर्ट का मतलब किसी चीज से छटा हुआ, यानी कि एडजॉइन या बॉर्डर अपॉन कहेंगे, या टच कहेंगे। क्या कहेंगे? टच, यूं आपस में टच होना। एबिस्मल का मतलब एकदम घटिया, यानी अथाह। ठीक है, अथाह के लिए बहुत, बॉटमलेस भी कह सकते हैं। अनफेदोमेबल कहेंगे हम, अनफेदोमेबल। या फिर कहेंगे एंडलेस, जहां जिसका कोई अंत नहीं है ना, अनंत, एंडलेस कहेंगे। ठीक है, या फिर हम यूं कहेंगे इमिजरेबल भी कह सकते हैं, इमिजरेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सिड का मतलब होता है एग्री, यानी कि एक्सेप्ट होना, है ना, स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट भी कह सकते हैं। असेंट कह सकते हैं, असेंट का मतलब सहमति। कंसेंट कह सकते हैं, कंसेंट का मतलब भी सहमति। या एक्विस कह सकते हैं, एक्विस का मतलब बिना विरोध किए सहमत करना। या फिर कॉम्प्लाई विथ कह सकते हैं, या कॉन्कर विथ कह सकते हैं, वो भी इसी के सिनोनिम हुई है। इसका मतलब होता है एग्री, सहमत होना। असेंट है, कंसेंट, कंसेंट है, एक्सेप्ट है। एक्सेलरेट का मतलब चाल बढ़ाना, यानी मूव फास्टर कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे? हेस्टन, है ना, हेस्टन कहेंगे। या कहेंगे हरीड, या कहेंगे क्विकन, क्विक, बहुत ज्यादा शीघ्रता से, हरीड कह सकते हैं ना। एक्सेसिबल मतलब सुगम या प्रवेश अधिकार, यानी रीचेबल, इजी टू अप्रोचेबल कह सकते हैं, या ऑब्टेनेबल भी कह सकते हैं, या फिर रीचेबल भी कह सकते हैं। वो भी। एक्सेसरी का मतलब उपसाधन या अतिरिक्त, यानी अतिरिक्त के लिए क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा कहेंगे। एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, एडिशनल भी कह सकते हैं। या फिर कहेंगे ऑक्सिलरी या एंसिलरी, है ना, एंसिलरी पढ़ा था एक वर्ड। या फिर कहेंगे ऑक्सिलियरी, है ना, ऑक्सिलियरी। या फिर कहेंगे हम सप्लीमेंट्री, या फिर कहेंगे सब्सिडियरी, यानी सहायक है वो। ठीक है, एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना या जय जयकार करना, हर्ष से स्वीकार करना। अब प्रशंसा करना या तारीफ करने के लिए यूलोजाइज है, एक्सटॉल है, ग्लोरीफाई है, एडमायर है, पेनिजराइज है, और कमेंड है, वो इससे रिलेटेड वर्ड हो गए ना। तो हम लिख सकते हैं यूलोजाइज, EULOGIZED, यूलोजाइज। या फिर कहेंगे पेनिजराइज, है ना, पेनिजराइज भी कह सकते हैं। या फिर कहेंगे एक्सटॉल, है ना, ग्लोरीफाई भी कह सकते हैं तारीफ करने के लिए। या फिर एक वर्ड आता है लोड, LAUD, लोड का मतलब भी तारीफ करना होता है, प्रशंसा करना। एक्सटॉल भी कह सकते हैं, एडमायर कह सकते हैं, कमेंट का मतलब भी कमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, वो इससे रिलेटेड वर्ड हो गए। एक्लाइमेट का मतलब परिस्थिति के अनुकूल बनाना या जलवानुकूल बनाना, यानी एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट, बस समायोजित करना। एक्कोलेट का मतलब पुरस्कार होता है, यानी कि गिफ्ट कह सकते हैं, या अवार्ड कह सकते हैं, है ना, अवार्ड भी कह सकते हैं, गिफ्ट, अवार्ड देना। ठीक है, एकोमोडेट का मतलब अनुकूल बनाना या झगड़े निपटाना भी होता है ना। या फिर आवास स्थान देना, आवास स्थान के लिए तो लॉज कहते हैं ना, लॉज देना, किसी को घर देना, हाउस देना। ठीक है, एक्कॉम्प्लिस का मतलब सह अपराधी या गलत कार्य में साथी। सह अपराधी का मतलब पार्टनर इन क्राइम, है ना, पार्टनर इन क्राइम। या फिर कहेंगे फेलो कॉन्स्पायरेटर, जो षड्यंत्र करता है साथ साथ, है ना, फेलो कॉन्स्पायरेटर। ठीक है, अब आता है एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता, जिसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। हारमोनी भी तो कह सकते हैं, हारमोनी। या फिर पैक्ट कह सकते हैं, पैक्ट का मतलब समझौता। या फिर कॉन्कॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है,
या यूनिसन कह सकते हैं, अनएनिमिटी भी कह सकते हैं, अनएनिमिटी, या फिर कह सकते हैं यूनिसन। कॉन्कॉर्ड हो गया, कॉन्कॉर्ड आ गया, एकॉर्ड हो गया। कंसेंसस भी कह सकते हैं, कंसेंसस का मतलब भी मिलन होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है संगम, यानी मिलना आपस में। तो ये इससे रिलेटेड वर्ड हो गए। पैक्ट है, डील है, ट्रीटी है, वो भी इसी के सिनोनिम है। एक्वेस्ट का मतलब अनुचित व्यक्ति से मिलना या सामना करना एक प्रकार से, जिसे हम कन्फ्रॉन्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? कन्फ्रॉन्ट। अब आता है एक्यूटर का मतलब होता है सजाना या संवारना, यानी कि एम्बेलिश करना अपने आप में। EMBELLISS, एम्बेलिश, सजाना। एक्यूटरमेंट जो होती है वो सैन्य सामग्री होती है, उससे रिलेटेड वर्ड है। या हम जिसे हम कहते हैं उपकरण, वहां के है ना, प्रसाधन या सैन्य सामग्री, जिसके लिए एक वर्ड आता है पाराफेरनालिया। पैराफेरनालिया, ठीक है, ये। या फिर कहेंगे इक्विपमेंट। क्या कहेंगे? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी कह सकते हैं। या एक वर्ड आता है एपेरेटस, APPARATU, एपेरेटस, APPARATUS, एपेरेटस भी कहेंगे, इक्विपमेंट कहेंगे, या पैराफर्नैलिया, ये भी इसी का वर्ड है। एक्रो का मतलब वृद्धि होना, यानी इंक्रीज कहेंगे हम नॉर्मली, नॉर्मल है ना, इंक्रीज। या फिर कहेंगे ग्रो होना, या फिर कहेंगे बुइल्ड अप, या फिर कहेंगे अराइज, यानी उठना के लिए, बस नॉर्मली। एसरबिटी का मतलब होता है तीखापन, यानी कि बीटरनेस कहेंगे, या पंजेंसी कहेंगे तीखापन के लिए। तो बीटरनेस लिख देता हूं, बीटरनेस भी कह सकते हैं, या पंजेंसी कह सकते हैं, पंजेंसी, एक वर्ड आया था पंजेंसी, है ना, इसका मतलब होता है तीखापन। अब आता है एसरबिक का मतलब होता है तीखा, यानी कि बहुत ज्यादा कड़वा तीखा जो होता है, उससे रिलेटेड वर्ड है। ये भी इससे ही रिलेटेड वर्ड है, तीखापन स्वभाव से। इसके लिए हम क्या कहेंगे? सार्डोनिक, या सार्केस्टिक, या एसिड, या श्योर, या बिटर, ये सारे इसी के सिनोनिम हो गए, ठीक है। तो सार्केस्टिक लिख देता हूं, सार्केस्टिक, है ना। या फिर कहेंगे सार्डोनिक, सार्डोनिक भी कह सकते हैं, सैटिरिकल भी कह सकते हैं, बीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। बीटर भी कह सकते हैं, श्योर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे इससे सिनोनिम हो गए। अब एसिटिक का मतलब होता है खट्टास भरा, वही तीखापन से इसका मतलब यही हुआ। इसको एसरबिक भी कह सकते हैं, विनेगरी लिखा मैंने, एसरबिक इसी का सिनोनिम है। क्या सिनोनिम है? एसरबिक। एसरबिक भी कह सकते हैं, एसिडिक भी कह सकते हैं, एसिडिटी कह सकते हैं हम। ये तीनों इसी से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। जो पहले ये लिखा हुआ है लास्ट में 18, 19, 20, इसी से रिलेटेड वर्ड है।